पाइथन एक यूनिक लैंग्वेज है क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करता। ये कोड ब्लॉक्स डिफाइन करता है इंडेंटेशन से। वेलकम बैक टू आई विथ रागिनी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम देखेंगे इंडेंटेशन का रियल मीनिंग और इसका एग्जीक्यूशन फ्लो पर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो इस डिफिनीशन का मीनिंग समझो आप। इंडेंटेशन का मतलब होता है लाइन के बिगिनिंग में स्पेस देना ताकि पाइथन समझ सके कौन सा कोड एक ब्लॉक के अंदर है। अब सवाल ये आता होगा कि ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, देखो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, एल्स इफ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शन, ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, जब भी हम ये लिखते हैं तो हम कॉलम्स लगाते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जैसे कि इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, उसके बाद हम कॉलम्स यूज करते हैं। ठीक है, अब कॉलम्स का यहाँ मतलब होता है पाइथन अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब एक ब्लॉक स्टार्ट होगा। ब्लॉक कैसे स्टार्ट होगा? इंडेंटेशन से। अब देखो, जैसे कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 कॉलम्स, उसके बाद हम यहाँ 4 स्पेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, एडल्ट। ठीक है, अब जो यहाँ हम 4 स्पेस दिए हैं प्रिंट से पहले, वो बताता है कि ये स्टेटमेंट इफ के अंदर है। अब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये इफ स्टेटमेंट, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगी तो ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्पेसेस नहीं देती हूँ तो मुझे एरर आएगा। पाइथन इसे इंडेंटेशन एरर करके मुझे देगा कि यहाँ इंडेंटेशन का एरर है। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं VS कोड में। अब मैंने यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, एज इज इक्वल टू 18। मैं इफ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 कॉलम्स। उसके बाद मैं यहाँ इंडेंटेशन यूज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम कोड को रन कराते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, कि हमें इंडेंटेशन एरर करके आया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। मतलब कि हमने कॉलन के बाद इंडेंटेशन यूज नहीं किया, तो ये बता रहा है कि हमें यहाँ इंडेंटेशन यूज करना है। अब अगर जैसे ही मैंने स्पेस दिया, उसके बाद कोड को रन कराया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्रिंट एडल्ट, यहाँ पे एडल्ट प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं। अब देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो मैं यहाँ एज को 14 लेके चल रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि स्किप हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक प्रिंट लिख रही हूँ, एक प्रिंट फंक्शन का यूज कर रही हूँ। अब कोड को हम रन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये माइनर हमारा जो है वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ इंडेंटेशन क्या बता रहा है? एडल्ट वाला प्रिंट इफ के अंदर है, लेकिन माइनर वाला प्रिंट ब्लॉक के बाहर है, तो ये प्रिंट होगा। तो यहाँ ये है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये बाहर है, ब्लॉक के बाहर है, तो इसलिए ये जो है एग्जीक्यूट हो रहा है।
If you are learning something new here, support me by liking the video and subscribing the channel. Your small support makes a big difference for this channel. Thank you for watching.